नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 22 अप्रैल मंगलवार 9वीं के अचूक उपाय। कर्ज मुक्ति, एक लौंग से करिए उपाय, 15 दिन में पैसा वापस आएगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आ गई 9वीं तिथि, और अगर आप परेशान हो कर्ज को लेकर, मतलब घर परिवार में कोई ऐसी समस्या हो जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर किसी पैसे वापस नहीं हो पा रहे, तो कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। आप सभी को अपने घर पर करना होगा, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। जितने भी उपाय की बात करेंगे, सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुने हैं। 15 दिन में पैसा वापस हो सकता है, ठीक है ना? करिएगा जरूर। आप लोगों को एक लौंग वाले उपाय की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोग जो बहुत फेमस उपाय है, जो पूज्य गुरुजी ने बताया है, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो क्या करना होगा आप सभी को। यहाँ पर बेल, कौन सा बेल? सूखा बेल। इस उपाय को मैं बता रही हूँ। आपको पता है कि इस टाइम पर चल रहा है वैसाख का महीना। हर एक गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर आपको बेल के फल मिल जाएंगे। तो बेल के फल को लेकर जाओ और सूखा ले लो। बेल के फल को सुखाओ और सूख जाने के बाद बिल्कुल ऐसा वह गाढ़ा हो जाए। इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, बस सूखे बेल 9 टुकड़े लेने होंगे। कितने लोगे? 9। और इस उपाय को किसी भी महीने की अष्टमी तिथि पर या फिर 9वीं तिथि पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस उपाय को किसी भी दिन नहीं कर सकते। लेने हैं सूखे बेल के 9 टुकड़े। के बाद आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी। अगर आप मान लो तो आपको सूखे बेल नहीं मिल पा रहे, तो आपको क्या करना है 1 चुटकी सफ़ेद तिल। इस उपाय को करिएगा, समझिएगा। मैं बता रही हूँ, बहुत ही विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो को समझा सकूं। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और इधर हो गया 6 और 7, 9 टुकड़े आपने ले लिए। आपको क्या करना है, अष्टमी तिथि पर महीने की 9वीं तिथि पर आप अपने घर पर शाम के टाइम प्रदोष काल में, सबसे पहले समझ लो इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, इस उपाय को करना होगा शाम के प्रदोष काल में, जहाँ पर आप करते हैं। इस प्रकार से आपको आहुति देनी है। तो ऐसे आप हवन तैयार करना है। हवन आप आम की लकड़ी से कराएंगे, या फिर उपला होता है, कड़ा होता है, उसकी अग्नि जलाओगे, ठीक है? जलाने के बाद नियम समझो, आपको मैंने बताया है। सूखे बेल के 9 टुकड़े और सफ़ेद तिल को अभी साइड में रखो। जो आपके पास में सूखे बेल के 9 टुकड़े हैं, आपके पास में होने चाहिए गौ माता का देशी घी, ठीक है? उसी घी के पास आप सभी को आहुति देनी है। जैसे 1 बेल का टुकड़ा उठाना है, घी में डुबाना है और आहुति देना है। दूसरा टुकड़ा उठाना है, घी में डुबाना है, आहुति देना है। इसी प्रकार 3, 4 वाला, 5, 6, 7, 8 जो गुदे होंगे, उसकी घी में एक एक करके डालोगे, उठाओगे। भोले शंकर का स्मरण करते हुए आपको क्या करनी है, आहुति देनी है। अब बारी आती है 9वें बेल के गूदे की। जो 9वां बेल का गूदा होगा, आप डालोगे अग्नि के अंदर, हवन के अंदर। आपको अपने हाथों में लेना है, और जो सफ़ेद तिल मैंने आपको बताया था, उस सफ़ेद तिल को आपको भी इसी बेल के गूदे के साथ मिक्स कर लेना है। बाकी का बचा हुआ जितना भी घी होगा वह डाल देना है। जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण एक साथ करके, तब 9वें बेल की गूदे की आहुति आप सभी को देनी है। करके देख लीजिएगा, कभी भी घर में आपके कर्जे को लेकर समस्या नहीं होगी। खासकर अगर कोई ऐसा इंसान जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, और उस व्यक्ति के लिए आप लोग बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो इस उपाय को जरूर करना। तो सबसे पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब यहाँ पर आप लोग कर्ज मुक्ति के लिए एक और फेमस उपाय की बात करेंगे, जो कि हम सभी के लौंग के साथ में करना है,
तरीका समझते हैं। इस उपाय के लिए हमें 2 लौंग चाहिए। कितनी लौंग लोगे? मात्र 2 लौंग। जो लौंग इस्तेमाल कर रहे हो आप, उसमें यह फूल लगे होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान करने के बाद आप सभी लोगों को एक पात्र लेना है। तो कौन सा पात्र होगा? कोई भी लोटा ले सकते हो, कोई भी गिलास ले सकते हो, कोई भी कटोरी ले सकते हो, कोई भी बर्तन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या करना है? उसके कलश के अंदर, उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है। अपने घर से जल भरने के बाद मैं आप लोगों को 2 लौंग बताई थी, जिसमें 1 लौंग जल के अंदर डाल देना है, 1 लौंग आपके पास रखेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिर इन सभी चीज़ों को लेकर कहाँ पर जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार के दिन, आप इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। जो 1 लौंग आपके पास में बची होगी, उस 1 लौंग को भोग नीचे पेड़ के नीचे पहले लौंग का भोग लगाना है, और जो आपके पास में पात्र होगा लौंग वाला, उसी को वो यहाँ पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर जब समर्पित करोगे तो महादेव का एक बहुत ही अलग सा नाम हम बोलेंगे, आहुत वाला, वो जो नाम जो होता है वटकेश्वर महादेव, ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए आपको उस लौंग के जल के ऊपर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपके घर में जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कभी भी जीवन में आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको कर्जे के मुक्ति के लिए इस नारियल के साथ में करना होगा। लेकिन कहाँ पर करना होगा, सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बातें करने जा रहे हैं, उस बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले उपाय को करने का नियम और विधि समझ लो। आप इस उपाय को दोबारा से, वही नियम है, 3 मंगलवार करोगे तो यह उपाय 3 शनिवार करोगे। इसके अलावा आप इस उपाय को कभी भी नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं, यह भी नहीं है कि लगातार करना है, किसी भी 3 मंगलवार या किसी भी 3 शनिवार, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या लेंगे? नारियल लेंगे। आपके पास में होना चाहिए सिंदूर, ठीक है ना, चाहे वह लाल सिंदूर हो, पीला सिंदूर हो, इससे मतलब नहीं, जो भी सिंदूर आपके पास में हो, मान के चले लाल सिंदूर है, उसी लाल सिंदूर से पहले आपको इस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण, जैसे निर्माण करते हैं, कर दिया, आप ऐसे निर्माण कर सकते हो। जल्दी से आप इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपके पास में होना चाहिए मोली धागा, लक्ष्य, जिसे हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसी मोली धागे से अपने पूरे परिवार में, पूरे घर में घुमा करके इस नारियल के ऊपर अपने आपको लक्ष्य लपेट देना है, ठीक है ना। पूरे परिवार में जितने भी रूम हो, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना। अब नारियल पर सारी चीज़ें लपेट दी। इस नारियल को जहाँ से उठाया है और लेकर कहाँ पर जाओगे? बजरंगबली के मंदिर में शाम के टाइम प्रदोष काल में सबसे पहले सरसों का तेल का दिया गोल बाती का लगाना है, और फिर नारियल को बजरंगबली के पास में समर्पित करके चले जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नारियल को वापस लेकर नहीं आना है, वहीं पर समर्पित कर देना है। जो भी प्रॉब्लम आपके घर में कर्जे को लेकर है, धन को लेकर हो रही है, यह सब बातें बजरंगबली से कह देना। यकीन मानिए कभी भी आपको कर्जे में किसी भी प्रकार से आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखिए, जो नारियल आप इस्तेमाल करेंगे वह नारियल कौन सा होना चाहिए? पानी वाला नारियल होना चाहिए। नारियल हिलाकर देख लेना, जो झूठ वाला नारियल नहीं होता है, इसके अंदर पानी होता है, वह आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना होगा, किस प्रकार से सफ़ेद पुष्प के साथ में, यह भी कर्ज मुक्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए होगा। आपको 7 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने लोगे? बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ। कोई भी चीज़ ज़्यादा, सिर्फ 7 पुष्प, और इस उपाय को करने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 7 सफ़ेद पुष्प लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, चाहे आपके पास में शहद हो, या आपके पास में पीला चंदन हो, या आपके पास में कुछ भी पीले सामान हो। उससे पहले आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बिंदी लगाएंगे, और इन्हीं 7 बिंदी के ऊपर जो सफ़ेद
पुष्प था उसको आपको समर्पित कर देना है। जब यह समर्पित करोगे तो एक नाम महादेव का वह कौन सा रूप है? अवधेश्वर रूप। तो अवधेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को सफ़ेद पुष्प अर्पित करके बस वहाँ से आपको हट जाना है। जो भी कर से रिलेटिव प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरह से वीडियो को समझाने की, वीडियो को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव।